हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी टेरेस गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बातें तुलसी के बारे में बताऊंगी कि तुलसी की किस तरह से केयर की जाए जिससे कि आप तुलसी को घना, हरा और भरा अपने गार्डन में रख सकते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं तुलसी की पूजा भी की जाती है और हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा मान्यता होती है तुलसी की। और तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिसके यूज़ करने से काफ़ी सारी बीमारियों का अंत होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि किस तरह से तुलसी को हम केयर कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में तुलसी सदा हमेशा खिलखिलाती रहें और हरी और भरी रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे तुलसी का जो प्लांट है उस पर सीड्स निकल आए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तुलसी के प्लांट में सीड्स नहीं बनने चाहिए। जब भी सीड्स आए आप उनको इस तरह से पिंचिंग कर सकते हैं। आप देखिए मैं किस तरह से पिंचिंग कर रही हूँ। आप सारे तुलसी के सीड्स जो होते हैं वो हटा दीजिए। अगर सीड्स बनने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि तुलसी की जो ग्रोथ है वो थम जाएगी, क्योंकि किसी भी प्लांट में सीड्स तभी बनते हैं जब वो प्लांट अपना पूरा टाइम कर चुका होता है। अगर सीड्स की ग्रोथ बढ़ गई तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप तुलसी पे से सीड्स हटा दीजिए। जहाँ जहाँ से आप सीड्स हटाएंगे क्या होता है, तुलसी के प्लांट में उसी जगह से 2 ब्रांच निकलती हैं और सीड्स हटाने से जब 2 ब्रांच निकलेंगी तो आपके प्लांट की बहुत अच्छी तरह घना हो जाएगा आपका प्लांट। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आगे मैं पूरी चीज़ सारी बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से मेरे तुलसी के प्लांट इतने घने हैं। आप देखिए जहाँ से मैंने सीड्स हटाए हैं वहाँ से 2 ब्रांच निकली हैं और ये 2 ब्रांच निकलने से क्या होता है कि तुलसी का प्लांट घना हो जाता है। और जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी तुलसी के प्लांट में उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तुलसी के प्लांट से पॉजिटिव एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा। घर में लगाने से बहुत अच्छा माहौल रहता है और अगर हम डेली इसमें जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती है। तो तुलसी के प्लांट में आपको यही ध्यान रखना है। और जो इसके सीड्स हैं वो मैं इसके पॉट में ही डाल दूँगी जिससे कि थोड़े से और ज़्यादा प्लांट निकल आए। सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है तुलसी। और जो इसकी सॉइल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सॉइल आपको एकदम पोरस बनानी है, जैसे कि 1% सैंड और 1% सॉइल और 1% वर्मी कंपोस्ट। ये तीनों चीज़ की मात्रा आप अगर मिक्स करके अपने प्लांट की सॉइल बनाते हैं तुलसी की, तो तुलसी का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप देखिए मेरे तीनों ही पॉट में बहुत अच्छी तरह सॉइल बनी हुई है, बहुत अच्छी तरह खाद वगैरह मिक्स है इसमें। एक चीज़ ऐसी है जिससे कि तुलसी का प्लांट बहुत घना होता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि उसकी यूज़ करने से आप तुलसी के प्लांट को किस तरह से घना और हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आपके प्लांट पे काले रंग के कीड़े लग जाते हैं तुलसी पे, जैसे कि मेरे प्लांट पर नहीं है और कभी लगते भी नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपके तुलसी के प्लांट पर काले रंग के कीड़े हो जाते हैं तो आप 2 चीज़ों का यूज़ करके वो हटा सकते हैं। सबसे पहले आप हल्दी का यूज़ कीजिए। अगर हल्दी को 1 बॉटल पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के आप उसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी आपके काफ़ी हद तक कीड़े हट जाएंगे। उसके बाद दूसरा काम जो है, आप कपूर का यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 लीटर पानी में आपने 1 टिक्की कपूर की डालकर और उसको मिक्स करके अगर आप उसका छिड़काव करेंगे तो उससे भी आपके तुलसी के प्लांट पर कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो इन 2 चीज़ों का यूज़ ज़रूर कीजिए आप। और उसके बाद मैं बात करूँगी कि हम राख का भी यूज़ करते हैं तुलसी पे। तुलसी पे हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि तुलसी हमें खाने में भी यूज़ होती है और इसकी पूजा भी होती है। तो तुलसी पर हमेशा आपको ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि आपको नुकसान ना दें, जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ों का। अगर आप केमिकल चीज़ों का यूज़ करेंगे तो लीव्स खाने लायक नहीं रहेंगे। तो आप हमेशा इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते पर हमेशा ऑर्गेनिक यानी कि किचन से ही निकली हुई चीज़ों का आप यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लीव्स खाते भी हैं, क्योंकि काढ़ा बनाने में बहुत काम आती है तुलसी। तो तुलसी के लीव्स खाए जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, आपकी तुलसी हमेशा हरी और भरी रहेगी। जैसे कि सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है तुलसी की। क्या है कि तुलसी को कोहरे से बचाया जाता है। ये देखिए इस तरह से अगर कुछ लीव्स पीली पड़ रही हैं, अगर 2-4 लीव्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कम है। और अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं और पीली पड़कर वो गिर रही हैं, यानी कि आपकी तुलसी की पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं, बहुत ख़राब हो रहा है तुलसी का प्लांट, तो मैं एक चीज़ का यूज़ आपको बताऊंगी जिससे आपकी जो प्लांट्स की पत्तियां हैं वो सारी की सारी ग्रीन रहेंगी। ये देखिए आप
एप्सम सॉल्ट का यूज़ हम बहुत अच्छी तरह तुलसी के प्लांट में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि पत्तियां हमें खाने में यूज़ होती हैं। वैसे तो ऑप्शन एप्सम सॉल्ट ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ कभी भी आप स्प्रे में ना करें तुलसी में। अगर आप इसको मिट्टी में ही डाल दें और उसको गुड़ाई कर दें अच्छी तरह, उसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, तो आपका तुलसी का प्लांट बहुत हरा भरा हो जाएगा। इसकी जो लीव्स है बहुत ग्रीन हो जाएंगी और बहुत बड़ी बड़ी लीव्स आती हैं, क्योंकि हम लीव्स के लिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में। तो जैसे कि हम लोग इंडोर प्लांट्स हैं उसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट है, उनमें हम स्प्रे भी कर सकते हैं लीव्स पर, तो आप भी तुलसी पर इसी तरह स्प्रे कीजिए। तो यही कुछ चीज़ें थी जिससे आप अपनी तुलसी को हरा भरा और घना रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।